हाय एवरीवन, दिस इज श्याली। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इस जर्नी में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत बार सुना है कि इनर वर्क करना चाहिए, ठीक है। और हमें मेनली अब पता ही है कि इनर वर्क में मेडिटेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी से हमारा सब सारे इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं जो हमें रिमूव करने होते हैं, ठीक है। सिंपल है, ये सब आप लोग जानते हो, बता चुके हैं। दोस्तों इसमें एक बोला जाता है कि आपको चक्रा मेडिटेशन करना है, ठीक है। तो आज इस पर बात करते हैं कि वाई चक्रा बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब चक्र को बैलेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में, उसको बैलेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके रीज़न मैंने कुछ नोट किए हैं जो मुझे समझ में आए हैं और मेरे लिए हेल्पफुल थे जानना, उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, तो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट मैंने लिया है कि चक्रा बैलेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग रिड ऑफ डिप्रेशन एंड फॉर बैलेंसिंग योर इमोशंस, ठीक है। डिप्रेशन को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए और अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपकी चक्रा बैलेंसिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि जो चक्रा होते हैं वो आपके इमोशंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो वो सब तभी बैलेंस होगा जब आपके जो चक्र हैं वो बैलेंस होंगे, ठीक है। ये एक रीज़न है, मतलब बिहाइंड आपके एंजाइटी डिप्रेशन का, कि इसके पीछे रीज़न रहता है कि आपके चक्र इम्बैलेंस रहते हैं, तो उनको बैलेंस करना ज़रूरी रहता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग योर वाइब्रेशन टू द हाईएस्ट। आपकी जो वाइब्रेशन है, आप जो एक डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकन होने के बाद जब आप डिवाइन होने की जर्नी पर हो, तो आपकी वाइब्रेशन को किस तरीके से हाईएस्ट लेवल पे ले जाया जा सके, ठीक है, उसके लिए भी आपकी चक्रा बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि इस जर्नी में हमको जो है अपनी हाई वाइब्रेशन रखनी होती है, अपनी एनर्जी को हाई करके रखना होता है, तो उसमें भी चक्रा बैलेंसिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि फॉर अचीविंग द स्टेट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको अंदर से इनर पीस फील होना शुरू हो जाए, ठीक है, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ठीक है, ये होपलेस होना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो आपको जॉय और हैप्पीनेस की स्टेट में आना होगा। और ये तभी होगा जब आपकी चक्रा में फंसी हुई जो निगेटिविटी रहती है वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपके चक्रा जो है बैलेंस हो जाए, ओपन हो जाए। इसके लिए भी चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने लिया है फॉर बैलेंसिंग योर यिन यांग एनर्जी, ठीक है। जो मेन हमारा पर्पस रहता है कि हमारी जो शिव शक्ति है जो अंदर ही है हमारे, उसको बैलेंस मोड में लाना, ठीक है, जिसको यिन यांग बोलते हैं। तो दोस्तों चक्रा मेडिटेशन एक बहुत अच्छा मतलब मेथड है, मेडिटेशन है, जिसके थ्रू हम अपने यिन यांग एनर्जी को बैलेंस करके रख सकते हैं, ठीक है। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है ये, और ये वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है फॉर ओपनिंग योर थर्ड आई। दोस्तों आपकी थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए, ठीक है, एक्टिव करने के लिए और ओपन करने के लिए चक्रा बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करते हैं तो जो है उसमें एक थर्ड आई चक्र भी होता है, जिसका जब मेडिटेशन हम करते हैं तो जो हमारी थर्ड आई होती है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाती है और फिर एक लेवल पे जाके वो ओपन भी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, ठीक है, आपका सिक्स सेंस अच्छा हो जाता है, आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प होने लगती है, ठीक, और भी बहुत सारी हेल्प आपको इससे होती है। इसलिए भी चक्रा बैलेंसिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों फॉर मेकिंग कनेक्शन टू योर हायर सेल्फ, ठीक है। हायर सेल्फ क्या है दोस्तों? हायर सेल्फ है आपका डिवाइन से कनेक्शन। डिवाइन से कनेक्शन क्या है आपका? आपकी सोल का जो है वो ऑलमाइटी जो सोल है, परमात्मा है, उनसे कनेक्शन, ठीक है, ये है आपका हायर सेल्फ। तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए भी आपको चक्रा बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे अंदर हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ दो होते हैं,
ठीक है। हायर सेल्फ हमेशा हमें सही गाइड करती है और लोअर सेल्फ जो होता है वो हमें इस 3D जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है इसके अकॉर्डिंग गाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर हम अपने हायर सेल्फ से हमें कनेक्ट होना है तो भी चक्रा बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चक्रा बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्पीड चाहते हैं तो चक्रा बैलेंसिंग मुझे बहुत हेल्प करी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो आपसे भी शेयर कर रहे हैं और आपको भी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लिया है फॉर फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम। ठीक, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट हमेशा ही फील करना, हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस बना के रखना। ये कॉन्फिडेंस अगर आपको अपने ऊपर लाना है, अपने अंदर लाना है, तो आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो 7 चक्रास हैं वो स्पेसिफिक कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ऐसी क्वालिटीज़ है जिससे वो रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो कहते हैं ना क्वालिटीज़, गुण, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो इसके लिए भी आपको चक्रा बैलेंसिंग करना इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फॉर कीपिंग योर हार्ट फ्री फ्रॉम पास्ट सॉरोज। ठीक है, अपने हार्ट को पुराने जितने भी दुख तकलीफ आपको मिली हैं, जितने भी डिसऑनेस्टी लोगों ने आपके साथ की है, किसी भी तरह से आपको हर्ट किया है, उन सब से अपने आप को फ्री करने के लिए, क्योंकि अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो आपकी आप एक मान के चलिए कि आपका एक न्यू बर्थ हुआ है। ठीक है, तो पीछे जो हो गया उसको भुलाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको भूल जाने के लिए। ठीक है, और उसको अपने ही कर्मा बैगेज का एक पार्ट समझने के लिए कि वो मेरे ही कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए था। तो आपको अपने पास्ट सॉरोज से फ्री करने के लिए भी आपको चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है फॉर ब्रिंगिंग योर इनबिल्ट निगेटिविटी टू द सरफेस। आपकी चक्रा में फंसी हुई जो निगेटिविटी है, आपके DNA में जो फंसी हुई निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को सरफेस पे लाने के लिए भी आपका चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप ये करते हैं तो जो जो भी है निगेटिविटी जो आप सप्रेस करते आ रहे हैं अपने चाइल्डहुड से, जो निगेटिविटी को आप मतलब शो नहीं कर पाए, दबा के रखिए अपने अंदर, जो इश्यूज़ आपने दबा के रखे, वो सारी निगेटिविटी को सरफेस पे लाने के लिए भी जो चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन है वो बहुत हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इससे क्या होता है कि आपकी जो अगर आप डेली चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन करते हो, जो निगेटिविटी है जो रोज़ की रोज़ बनती है वो भी सरफेस पे आती जाती है और रिमूव होती जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बेटर एक तरीका है जो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर गुड हेल्थ एंड थिंकिंग। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आपकी अच्छी सोच के लिए भी चक्रा बैलेंसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी निगेटिविटी हट जाती है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आपके अंदर रहती है, और जब पॉजिटिविटी रहती है तो वो आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखती है और आपकी सोच को भी अच्छा रखती है। ठीक है, इसलिए भी चक्रा बैलेंसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों मेरा कि इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर गिविंग यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि हमको 3D और 5D में एक बैलेंस बना के रखना होता है। इस 3D में रहते हुए हमको जो है 5D में रह के अपना सोल मिशन करना होता है, तो एक बैलेंस बना के रखना होता है हमें दोस्तों। तो इस बैलेंस को बना के रखने के लिए हमें जो है फाइनेंशियली सिक्योर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये आप कब होते हैं, जब आपके अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो ये जो चक्रा बैलेंसिंग है ये आपको इस तरीके से भी सिक्योर करती है दोस्तों। ठीक है, पर्टिकुलर एक एक चक्रा पे अगर पॉसिबल होगा तो मैं बनाऊंगी वीडियो कभी। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आज आपको ये बताया कि क्यों चक्रा बैलेंसिंग जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ मेरे पॉइंट्स जो हैं सब हो गए हैं। 11 पॉइंट्स लिए मैंने, जो मैंने आपसे शेयर किए। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आप अपने इनर वर्क में मेडिटेशन करते ही हैं और योगा प्राणायाम भी आप करते होंगे। इस पर भी कभी एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको स्पेसिफिकली करना ही चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर भी बनाऊंगी। ठीक है, तो ये आज शेयर किया, तो आप चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन को ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट्स मिनिमम तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप चाहें तो एक एक चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन भी आप डेली कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो।
ठीक है। इससे आपको दोस्तों बहुत हेल्प होगी, बैलेंस होने में बहुत हेल्प होगी, अपनी इस जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भी बहुत हेल्प किया है ये, तो आपको भी ये हेल्प करेगा फॉर श्योर। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को फिनिश करते हैं और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन हो आपको वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी हेल्प समझ आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपका अपना ही चैनल है, आपकी हेल्प के लिए है, और मैं जिस तरीके से भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ डेफिनेटली करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी दिक्कतों का सामना किया है, जो मुझे लगता था कि ये भी लोगों को पता होना चाहिए, कि इसके अंदर की जो छोटी छोटी बातें वो भी पता चले। क्या करना है ये तो पता होता है, लेकिन कैसे करना है वो छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं दोस्तों। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी छोटी छोटी इस जर्नी में प्रॉब्लम आती हैं डे टू डे लाइफ में, जो हम हर किसी से नहीं पूछ पाते हैं, उसके लिए मैं आपको हेल्प दूँगी। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।